गाइस सोचो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है आपकी। और जब उसमें यूज़र ऑर्डर को प्लेस करता है तो आप चाहोगे कि वहाँ पर नोटिफिकेशन जाए ईमेल के थ्रू, इन्वेंट्री अपडेट हो, पेमेंट हो। तो अगर सोचो ये सब चीज़ें सिंक्रोनसली हो, मतलब कि हर एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा है यूज़र को उसी मोमेंट पर जब उसने ऑर्डर प्लेस किया। मतलब जब तक ईमेल सेंड नहीं हुआ या फिर इन्वेंट्री अपडेट नहीं हुई, वो वेट कर रहा है। तो कितना ख़राब एक्सपीरियंस होगा, राइट? बट ऐसा नहीं होता है। वी डू दीज थिंग्स एसिंक्रोनसली, जिसमें हमारा आ जाता है फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, हमारी मैसेज क्यूज़ आ जाती हैं, लाइक दोज थिंग्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मैसेज क्यू, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मैसेज क्यू हमारी होती है रैबिट एम क्यू। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रैबिट एम क्यू के बारे में। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट डोंट वरी, सब कुछ ईजिली आपको समझ में आएगा। आप देखिए आगे, हम समझेंगे इसके सारे कोर कंपोनेंट्स के बारे में, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। साथ में इस वीडियो में हम मल्टीपल डेमोस देखेंगे हैंड्स ऑन, अलग अलग वेरिएंट्स के रैबिट एम क्यू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस रैबिट एम क्यू हमारा एक ओपन सोर्स मैसेज ब्रोकर है, या कह लो मैसेज क्यू है, जो कि हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को सिस्टम के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए असिंक्रोनसली। जिससे क्या होता है, हमारा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं वो डीकपल हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझो, मान लो एक पोस्ट ऑफिस है हमारा, तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर होगा, मान लो आप हो वो, जो कि लेटर को रखेगा पोस्ट बॉक्स में, जो हमारी होगी क्यू। और जो लेटर हमारा है वो क्या होगा, मैसेज। तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, मतलब रैबिट एम क्यू, वो इंश्योर करेगा कि जो आपका लेटर है वो डिलीवर हो जाए, ठीक है, या मैसेज इन केस ऑफ रैबिट एम क्यू। एंड देन देर इज सम अदर पर्सन जिसको हम कह सकते हैं कंज्यूमर, जो कि पिक करेगा उसको वेन एवर ही इज़ रेडी। ठीक है, ये एक फ्लो है एग्जाम्पल के थ्रू। तो मेन जॉब क्या है रैबिट एम क्यू की? रिसीव करेगा मैसेजेस को प्रोड्यूसर से, उनको राउट करेगा, मतलब जहाँ उन मैसेज को पहुँचाना है, और स्टोर करके रखेगा टेम्परेली ना, जब तक कंज्यूम नहीं हो जाते, एंड डिलीवर कर देगा कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, तो लाइक ये ऐसा फ्लो रहता है हमारा। प्रोड्यूसर होगा, उससे एक्सचेंज के पास जाएगा, एक्सचेंज से क्यू पे, और क्यू से कंज्यूमर। एक्सचेंज अभी समझेंगे आगे क्या है, बट अभी समझ सकते हो कि एक्सचेंज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। ठीक है, अभी इतना काफ़ी है, आगे डिटेल में समझेंगे आगे। तो अब ये तो समझ लिया हमने कि क्या था रैबिट एम क्यू, बट वाई एग्जैक्टली वी नीड रैबिट एम क्यू, राइट? हमने एक एग्जाम्पल देखा था, तो थोड़ा फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। सोचो, एक एग्जाम्पल लेते हैं अमेज़ॉन का, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसा होता है अमेज़ॉन में रैबिट एम क्यू यूज़ होता है, बट काइंड ऑफ एक फ्लो ऐसा हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर सोचो जो भी हमारी एप्लीकेशन है, अगर जब भी हमारा जो ऑर्डर प्लेस होगा तब क्या क्या होगा। कंफर्म करना होगा हमको ऑर्डर ईमेल के थ्रू, मतलब आपने नोटिफिकेशन भेज दिया कि हाँ भाई आपका जो ऑर्डर है यूज़र का वो कंफर्म हो चुका है। इन्वेंट्री अपडेट करोगे, मतलब जो भी आइटम अपडेट किया है वो इन्वेंट्री में अपडेट करोगे, राइट? कि हाँ जैसे पहले का 10 आइटम थे तो अब 9 कर दोगे। देन पेमेंट करोगे आप, और जो भी डिलीवरी सर्विस है उसको नोटिफाई करोगे। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? अगर ये सब चीज़ें हम सिंक्रोनसली करेंगे, मतलब एक ही रिक्वेस्ट में करेंगे, तो वो बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, और एरर भी आ सकते हैं। तो इंस्टेड क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो भी हमारी ऑर्डर सर्विस है, मतलब जो रेस्पॉन्सिबल है ऑर्डर को प्लेस करने के, वो पब्लिश कर देगी इवेंट्स को, मे बी ऑर्डर प्लेस्ड रैबिट एम क्यू पर, जो कि हमारी मैसेज क्यू है। फिर जो बाकी की सर्विसेज हैं, मतलब ये जो भी चीज़ें सबकी अलग अलग सर्विस हो गई, ठीक है, ईमेल, इन्वेंट्री, पेमेंट, डिलीवरी, जो भी मेरी बाकी की सर्विसेज हैं, वो मैसेज को कंज्यूम करेंगे असिंक्रोनसली, मतलब बैकग्राउंड में करते रहेंगे, मतलब तब तक जो हमारा यूज़र है वो वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैसेज को हमारा कंज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद जो भी उनका काम है, मतलब वो जैसे ईमेल सर्विस का काम ईमेल भेजना है, इन्वेंट्री का काम है इन्वेंट्री अपडेट करना, एंड सो ऑन। ठीक है, वो अपना काम करते रहेंगे। अगर कोई भी एक सर्विस मान लो डाउन भी है हमारी, मान लो ईमेल की सर्विस अगर डाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रैपिड टाइम की उस मैसेज को सेफ रखेगा, जब वो अप होगी हमारी सर्विस तब वो पिक कर लेगा। कूल। अब बात करते हैं कि फ़ायदे फिर क्या क्या हुए हमारे रैपिड टाइम की को यूज़ करने के। तो पहली चीज़ तो वही कि डीकपलिंग हो गई, मतलब अब जो सर्विसेज हमारी हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब टाइट कपलिंग नहीं है, सब अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी,
मतलब अगर हमको इसको स्केल अप करना है तो जो भी सर्विस है हमारी उसको हम कंज्यूमर्स बहुत ईजिली मल्टीपल और ऐड कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, मतलब अब हमारा जो सिस्टम हो गया वो रिलायबल भी हो गया, मतलब जो हमारे मैसेजेस हैं वो परसिस्ट करेंगे हमारे क्यू में। अगर हमारा सर्विसेज क्रैश भी हो जाती हैं तो मतलब मान लो मैसेज भेजने के बाद प्रोड्यूसर क्रैश हो गया, तब भी मेरा मैसेज है ईमेल और बाकी सर्विसेज कंज्यूम कर लेंगी। या कोई एक सर्विस क्रैश हो गई तब भी मेरे मैसेजेस रहेंगे वहाँ पर, एंड सो ऑन। ओके, अब बात करते हैं हम असिंक्रोनस प्रोसेसिंग की। ये भी एक फ़ायदा है, मतलब कि आप देखो जैसे जो भी हमारे टास्क ये अलग अलग सर्विस कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में करते रहेंगे, तो हमारी जो प्रोसेसिंग हो गई वो असिंक्रोनस हो गई। और लोड बैलेंसिंग, आप सोचोगे कि यार लोड बैलेंसिंग कैसे आ गया यहाँ पे, राइट? तो हेयर मी आउट। आप ऐसे देखो, मान लो आपने एक टास्क दिया, लेट से ईमेल वाला। तो मतलब ये तो हमारी एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे यूज़र्स हो सकता है एक टाइम पे जो हमारे ऑर्डर से प्लेस कर रहे हो, राइट? तो ईमेल सर्विस का काम बस इतना है कि मैसेज पिक करेगा ऑर्डर का और ईमेल भेजना स्टार्ट कर देगा, राइट? तो अब सोचो ईमेल के जो मेरे कंज्यूमर्स हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब लाइक ऐसा सोचो 10 कंज्यूमर्स हैं मेरे, मतलब 10 वर्कर नोड्स हैं जहाँ पे मेरी ईमेल सर्विस चल रही है, लेट से। अब काम सारा सबका एक ही है, ईमेल सेंड करना। मतलब 10 है मेरे नोट्स कह लो, जो ईमेल सर्विस जहाँ पर रन कर रही है, और मैसेज क्यू है हमारी, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज जाना है सर्विसेज के पास। अब मैसेजेस मेरे हो सकते हैं बहुत सारे, मे बी हंड्रेड्स थाउजेंड्स हो सकते हैं। तो रैपिड MQ इंश्योर करेगा कि जो कंज्यूमर्स पे मैसेज जा रहे हैं, ठीक है, वो बैलेंस होके जाएँ, मतलब उनका लोड बैलेंस करेगा बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि अगर मेरे 10 कंज्यूमर्स हैं तो सारे के सारे मैसेज एक कंज्यूमर पे चले गए, या ज़्यादा मैसेज जा रहे हैं एक कंज्यूमर पे या फिर दो कंज्यूमर्स पे। वो इवनली मैनेज कर लेगा लोड को, जिससे कि जो मेरे कंज्यूमर्स हैं वो अच्छे से लोड को मैनेज कर पाएँ जो वो मैसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सारे के सारे कंज्यूमर्स अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे, ठीक है। रिट्राई एंड डेड लेटरिंग सपोर्ट, मतलब अगर मान लो मैसेज हमने डिलीवर करा और फॉर सम रीज़न नहीं कंज्यूम हो पाया कंज्यूमर्स के थ्रू, तो हम उसको रिट्राई कर सकते हैं, फिर से भेज सकते हैं। और कब लास्ट में अगर तब भी अगर हमारे मैसेजेस फेल्ड हो रहे हैं मल्टीपल मल्टीपल रिट्राइज के बाद भी, तो हम उनको डेड लेटर सपोर्ट, मतलब कि डेड लेटर क्यू में डाल सकते हैं। गाइस चलो अब बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स की RabbitMQ के। इनको सीखने के बाद ही आप लोग अपने सिस्टम में RabbitMQ पर काम कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रोड्यूसर। तो जैसे कि हमने देखा अभी तक, इसका सिंपल सा काम इतना है कि ये मैसेजेस को पब्लिश करेगा। कहाँ पब्लिश करेगा? एक्सचेंज में करेगा। डायरेक्टली क्यू में नहीं करता है वो, पहले एक्सचेंज में हो जाता है हमारा मैसेज, एक्सचेंज से जाता है क्यू में। तो प्रोड्यूसर हमारा सिर्फ एक्सचेंज में करता है पब्लिश, नॉट डायरेक्टली टू क्यू। अब एक्सचेंज हमारा फिर डिसाइड करता है कि मैसेज हमारा कहाँ जाएगा, मतलब राउटिंग करेगा वो किस क्यू पे जाएगा। उसके बाद मैसेज क्यू पे जाता है। तो टेक्निकल बिहेवियर इसका ऐसा होता है कि ये कनेक्शन को और चैनल को ओपन करेगा RabbitMQ से, और मैसेज को पब्लिश करेगा। पब्लिश कैसे करेगा मैसेज? मतलब जब हम वहाँ पे करते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल में देखोगे अगर आप चैनल डॉट पब्लिश, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें उसको देनी पड़ती हैं, जैसे एक्सचेंज का नाम, जिस भी एक्सचेंज में हम पब्लिश कर रहे हैं मैसेज को, राउटिंग की, मतलब जिसके बेस पे हमारा जो मैसेज है वो राउट होगा करेक्ट क्यू में, मैसेज बॉडी, जो हमारा मेन पेलोड है मैसेज का, राइट, जो कंटेंट हमारे हैं जो हम भेजना चाह रहे हैं मैसेज क्यू में। ओके, प्रॉपर्टीज़, दे कैन बी हेडर्स, मतलब हेडर्स के बेस पे भी कुछ राउटिंग होती है हमारी, या किसी और काम के लिए हमको हेडर्स अगर चाहिए। परसिस्टेंस का फ्लैग हो गया, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि जो मैसेज है हमारा वो परसिस्ट करे क्यू पे। प्रायोरिटी अगर आप देना चाह रहे हो कि भाई इस मैसेज को हमें पहले पहुंचाना है। तो अब बात करते हैं कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका विच यू शुड नो। जो भी मैसेज हमारा प्रोड्यूसर भेजेगा, जब वो हमारा एक्सचेंज तक पहुंचेगा, वो बाइनरी फॉर्म में रहता है। और एक्सचेंज के बाद जब हमारा क्यू पे जाता है वो भी हमारा फिर बाइनरी फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है, ठीक है। तो जो भी हमारी क्लाइंट की जो लाइब्रेरीज होती हैं जिस पे भी आप काम कर रहे हो, मतलब जो आपकी सर्विस लिखी हुई है जिसमें, मतलब इट कैन बी जावास्क्रिप्ट, पाइथन और एनी अदर वन, तो वो ट्रांसमिट करती है मैसेज को बाइनरी में, ठीक है। मतलब जो भी आपकी मान लो लाइब्रेरी है, आप जिस पे काम करोगे RabbitMQ से, मतलब कोई लाइब्रेरी होगी, राइट, जो भी ऐसा अगर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो तो आप RabbitMQ को यूज़ करने के लिए कोई लाइब्रेरी का यूज़ करोगे।
तो जब वो मैसेज को ट्रांसमिट करेगी तो वो हमेशा बाइनरी में करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो रैबिट एम क्यू है वो काम करता है ए एम क्यू पी प्रोटोकॉल पर, जो कि हमारा है बाइनरी प्रोटोकॉल। इसको भी अभी हम समझेंगे आगे, इस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा आगे। बट अभी समझो कि रैबिट एम क्यू हमारा काम करता है ए एम क्यू पी प्रोटोकॉल पर, विच इज़ अ बाइनरी प्रोटोकॉल। तो जो हमारे मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं वो हमारे बाइनरी में होते हैं। ठीक है। अब तो मैं बट भैया का मेरा मैसेज जेसन में है, तो जाएगा कैसे बाइनरी में? वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जो भी कोड लिख रहा है उसका, कि जो भी हमारा मैसेज है उसको सीरियलाइज करे, मतलब जो भी हमारा डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा, उसको बाइट्स में सीरियलाइज करे बिफोर सेंडिंग। ठीक, अभी समझते हैं कैसे। देखो, अगर आप ये एग्जांपल देखोगे तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ऐसा कुछ होगा, चैनल डॉट पब्लिश, आपने नाम दिया एक्सचेंज का, ऑर्डर्स एक्सचेंज, राउटिंग की मैंने दे दी मान लो ऑर्डर डॉट क्रिएटेड। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, देखो, पहले तो आप इतना पार्ट देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसमें हमारा ऑर्डर आईडी है, यूज़र है। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया किस में? पहले तो मैंने क्या किया, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मतलब मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, देखो, बफर डॉट फ्रॉम किया है, मतलब यहाँ पे इसने बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया हमने कोड में। तो बेसिकली जब वो गया हमारा जो भी हमारी लाइब्रेरी है उसके थ्रू, जब हम पब्लिश कॉल कर रहे हैं फंक्शन, तो वहाँ पे ओवरऑल अगर देखोगे तो वो बाइट्स में जा रहा है, मतलब बाइनरी में जा रहा है। ओके। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, जैसे कि परसिस्टेंट। तो बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हुई? तो जैसे अभी हमने देखा, वो डेटा को सीरियलाइज करेगा, अभी हमने देखा ना बाइनरी में, और राउटिंग की डिफाइन करेगा कि भाई कहाँ उसे मैसेज को राउट करना है। उसके बाद इंश्योर करेगा परसिस्टेंस, मतलब अगर हम चाह रहे हैं मैसेज को परसिस्ट करना तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पास। डिलीवरी कन्फर्मेशंस, मतलब जब हमारा मैसेज जा रहा है RabbitMQ के पास, तो वो कंफर्म कैसे करेगा कि हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर हो गया है। ठीक है, बेसिकली RabbitMQ उसको एग भेज देता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रोड्यूसर की। अब बात करते हैं कि एक्सचेंज की। अभी हमने देखा ना प्रोड्यूसर में, कि जो प्रोड्यूसर है हमारा वो एक्सचेंज में भेजता है मैसेज। तो अभी एक्सचेंज क्या है हमारा? तो ये हमारा है बेसिकली द मैसेज राउटर। ठीक है, मतलब कि एक्सचेंज हमारा ब्रेन है RabbitMQ के राउटिंग सिस्टम का। यही डिसाइड करता है कि मैसेज हमारे कैसे फ्लो होंगे, कहाँ जाएंगे, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू वन और मोर क्यूज़, मतलब किस क्यू के पास जाएगा, या फिर अगर मोर देन क्यूज़ के पास जाना है तो वो डिसाइड करेगा हमारा एक्सचेंज। ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि जब हमारा मैसेज आता है प्रोड्यूसर से, तो एक्सचेंज देखता है कि उसका टाइप क्या है, बाइंडिंग्स क्या हैं। बाइंडिंग होती है हमारी, अभी हम आगे समझेंगे डिटेल में, बट बाइंडिंग्स हमारी बेसिकली एक्सचेंज को क्यू से बाइंड करते हैं। और वो सब देखेगा कि बाइंडिंग कैसे हो रखी है, मतलब कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली जिसके बेसिस पे हमारी एक्सचेंज क्यू से बाइंड करती है। तो वो देखेगा कि मतलब फिर डिसाइड करेगा कि विच क्यू शुड रिसीव द मैसेज। ठीक है। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर इसकी क्या आ रही है हमारी, कि मैसेज को रिसीव करना प्रोड्यूसर से, और राउटिंग की और के बेसिस पर देखना कि किस क्यू के पास जाना है मैसेज, और उन मैसेज को राउट करना करेक्ट क्यूज़ में। ठीक है। तो हमारे फिर मेन एक्सचेंज टाइप हमारे क्या है? ठीक है, मतलब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। अभी हम थोड़ा इसको समराइज़ करके देखेंगे, उसके बाद आगे डिटेल में समझेंगे विद डेमो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट एक्सचेंज, जो कि डायरेक्टली हमारा राउटिंग की से मैच करेगा जो भी हम देते हैं वहाँ पे, और भेज देगा क्यू पे। ठीक है। अब इसके यूज़ केस हमारे होते हैं, अगर लॉग्स हैं हमारे, या फिर किसी टारगेट बेस्ड हमें राउटिंग करनी है उस केस में। फिर फैन आउट आता है हमारा। फैन आउट क्या करेगा कि मान लो अगर मल्टीपल क्यूज़ हमारी हैं, तो एक मैसेज को जो आया हमारा उसको सारी क्यूज़ पे भेज देगा। अगर 10 क्यूज़ मेरी हैं तो सब पे भेज देगा। ठीक है, ये हमारा यूज़ होता है नोटिफिकेशंस अगर हमें भेजनी होती हैं, या ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। अब इसको गाइज, आप अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है तो इनको हम डिटेल में समझेंगे हर एक टाइप को, और उनका एक हैंड्स ऑन डेमो भी देखेंगे। बट अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करना चाह रहा, इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया है। ठीक है, ये डिटेल में भी देखेंगे हम विद डेमो। ओके। टॉपिक बेस्ड क्या होते हैं एक्सचेंज? यहाँ पे पैटर्न बेस्ड राउटिंग होती है। मतलब जैसे होते हैं ना वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स होते हैं, जैसे ये हमारा स्टार, अगर जैसे मान लो मेरा स्टार डॉट क्रिएटेड लिखा है, तो जिसकी भी हमारी की
होगी, मान लो ऑर्डर डॉट क्रिएटेड है तो वो भी इसमें आ गया, सो ऑन। ठीक है, मल्टी सर्विस राउटिंग के काम में आता है। मतलब मान लो कि मेरे मल्टीपल सर्विसेज हैं, जैसे एक मेरा हो गया यूज़र डॉट क्रिएटेड या ऑर्डर डॉट क्रिएटेड, ठीक है, तो दो कीज़ हो गई। ठीक है, तो जहाँ पे भी वो लिंक्ड होंगी सर्विस, तो उन पे भेज देगा मैसेज को। ठीक है, अभी देखेंगे आगे डेमो के साथ हेडर। तो देखा, हमने देखा था ना वहाँ पे हम पास करते हैं हेडर्स भी, तो हेडर्स के बेसिस पे हम लोग राउटिंग कर सकते हैं। ये थोड़ी एडवांस फिल्टरिंग हो जाती है इसका यूज़ केस। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है हमारा क्यू। क्यू हमारा मैसेज बफर है, जहाँ पे हमारे मैसेज जाते हैं एट दी एंड। ठीक है, जहाँ से फिर कंज्यूम होते हैं कंज्यूमर्स के थ्रू। तो क्यू, ठीक है, तो बेसिकली क्यू इज़ अ स्टोरेज यूनिट दैट होल्ड मैसेजेस। मतलब वो मैसेज को होल्ड करता है जब तक कि कंज्यूमर हमारे कंज्यूम नहीं कर लेते मैसेज को। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा होता है लाइक फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मैसेज मेरा पहले आया है वो पहले जाएगा, जो बेसिक क्यू हमारी होती है वही। तो मैसेजेस स्टे इन द क्यू अंटिल, अब कब तक रहेगा वो, जब तक हमारा जो कंज्यूमर है वो उसको रिट्रीव नहीं कर देता और एक्नॉलेज नहीं कर देता कि हाँ भाई मुझे मैसेज मिल गया। या फिर अगर टीटीएल लगाया हमने मैसेज में, मतलब टाइम टू लिव, तो मैसेज अगर जब तक हमारा एक्सपायर नहीं हो जाता। या फिर हमारी क्यू ही अगर डिलीट हो गई तब भी हमारा मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि हमारी क्यू की होती हैं। तो मतलब इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम अपने क्यू का जो बिहेवियर है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा है ड्यूरेबल, देखो यहाँ मैंने दे दिया अगर ड्यूरेबल ट्रू, तो उससे क्या होगा, अगर हमारा जो ब्रोकर है मतलब रेबिट टाइम क्यू वो रीस्टार्ट भी हो जाता है, तब भी जो हमारी क्यू है वो डिलीट नहीं होगी, सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, एक्सक्लूसिव अगर है तो हमने दिया है, तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी क्यू है वो एक ही कनेक्शन के थ्रू यूज़ होगी जिसने उसको क्रिएट किया है। ऑटो डिलीट, अब मान लो अगर मेरा कोई कंज्यूमर रहा ही नहीं उस क्यू का, तो वो खुद से डिलीट हो जाएगी अगर हमने ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है तो। टीटीएल, अगर हम जो भी मैसेजेस हैं वहाँ पे टीटीएल देते हैं, मतलब मैसेज एक्सपायरी टाइम, तो उस टाइम के बाद मैसेज हमारे एक्सपायर हो जाएंगे। डेड लेटर एक्सचेंज डीएलएक्स, तो जो भी हमारे फेल्ड मैसेज होते हैं उसके लिए होता है ये। लेज़ी मोड, अगर हम लेज़ी मोड को देते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे मैसेजेस हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा क्यू रैम में स्टोर करती है मैसेजेस को। ठीक है, बट अगर हम लेज़ी मोड देते हैं तो उससे वो डिस्क में स्टोर करेगी। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर क्या है हमारी क्यू की, तो मैसेज को होल्ड करके रखना सेफली जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाते। मैनेज करना, जो मैसेज का हमारा ऑर्डर है उनको डिलीवर करना। रिलायबिलिटी को सपोर्ट करना, मतलब ये एक्ट लेता है हमारा वहाँ से कंज्यूमर से, और परसिस्टेंट रहता है ना, मतलब मैसेज को परसिस्ट करते हैं वहाँ पे। डेड लेटर क्यू हमारी होती है फील्ड मैसेजेस के लिए, सो ऑन। स्केलिंग को सपोर्ट करता है, मतलब कि हमारे अगर मैसेज हमारे एक टाइप के चल रहे हैं और मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, उनको भी अच्छे से डील कर सकता है ये, तो हमारा स्केल हो गया, मतलब मल्टीपल कंज्यूमर्स हो गया हमारे, राइट। लोअर बढ़ गया हमारा, कंज्यूमर्स हमने और बढ़ा दिए। डिक्लेयर हम इसको कैसे करते हैं, तो देखो इस तरह से कुछ होता है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड स्निपेट है कि चैनल डॉट अजर्ट क्यू, और उसके बाद हमने क्यू का नाम दिया, ऑर्डर क्यू हमारी है अगर, ड्यूरेबल हमने दे दिया यहाँ पे ट्रू, एक्सक्लूसिव फॉल्स, ऑटो डिलीट फॉल्स, कुछ और आर्ग्यूमेंट्स अगर हमें देने हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यू के टाइप्स। वैसे तो क्यू के हमारे कुछ एक्चुअल में कोई टाइप नहीं होते हैं, मतलब बट कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल बिहेवियर होता है उस क्यू का। तो देखते हैं आगे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कोई एग्जैक्टली कोई नेम टाइप्स नहीं है इसके, बट जैसे हमारे एक्सचेंज में होते थे, बट यहाँ पे एक ऐसा कुछ होता है कि उसका जो बिहेवियर है अब हम वो डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अभी देखते हैं और कैसे। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टैंडर्ड क्यू, जो कि हमारा होता है डिफ़ॉल्ट क्यू। ये हमारा सबसे कॉमन क्यू का टाइप होता है, जिसमें हमारा फीफो ऑर्डर रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक्सेप्ट अगर हम प्रायोरिटी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। और जो हमारे मैसेजेस हैं वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं या फिर डिस्क, डिपेंडिंग कि हमारा मोड क्या है वहाँ पे। एंड कैन हैव मल्टीपल कंज्यूमर्स, मतलब एक टाइप के मैसेजेस के लिए जो भी हमारे मैसेजेस आ रहे हैं क्यू में, उसके मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, और वो लोड बैलेंसिंग भी करते हैं, जैसा अभी हमने देखा था। मतलब कंज्यूमर्स पे लोड बैलेंस हो जाता है, ऐसा नहीं कि अगर मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं तो सारे मैसेजेस एक या दो क्यू पर ही जा रहे हैं, सॉरी दो कंज्यूमर्स पर ही जा रहे हैं, तो वो लोड हो जाता है बैलेंस। ठीक है, अब यूज़ केस इसका क्या रहता है, जनरल बैकग्राउंड जॉब्स जो होती हैं हमारी, कि हमने एक मैसेज डाल दिया, बैकग्राउंड में हमारा काम होता रहेगा, जैसा नोटिफिकेशन वाला था, राइट। और माइक्रो सर्विसेज में कोई मैसेजिंग हमें करनी होती है,
तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू की। बहुत देर से आ रहा था राइट कि यहाँ पे हम दे रहे हैं प्रायोरिटी प्रायोरिटी। अब बात करते हैं इस क्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मैसेजेस को हम एक प्रायोरिटी का लेवल दे सकते हैं, इंटीजर वैल्यू। तो उसमें क्या होगा, अगर हमारी प्रायोरिटी हाई है किसी मैसेज की तो वो मैसेज मेरे पहले डिलीवर होंगे। ठीक है, चाहे मेरे बाकी मैसेज उससे पहले आए हों। मतलब सोचो, अगर 10 मैसेज थे जो मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है, उस एक मैसेज से पहले, बट जो मेरा 11th मैसेज है मैंने उसकी हाई प्रायोरिटी दे दी, तो उन 10 से पहले मेरा ये वाला जाएगा। ठीक है, तो सेटअप देख लेते हैं इसका कैसे होता है। तो कहते भाई अजर्ट क्यू, जैसे हम क्यू बना रहे हैं, हमने नाम दिया इसका प्रायोरिटी क्यू, और आर्ग्यूमेंट्स हमने दे दिया एक्स मैक्स प्रायोरिटी 10। ठीक है, मतलब हमने आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे हमने क्यू का बिहेवियर चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर होगा मेरा वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब जब वो मैसेज को भेजेगा तो बेसिकली नाम देगा इस क्यू का, और ऑफ कोर्स हमारा मैसेज बफर में रहेगा, बफर डॉट फ्रॉम किया क्योंकि बाइनरी में रहता है, और वो देगा साथ में फिर प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब मैक्स प्रायोरिटी हमने डिफाइन की थी यहाँ पे कि वैल्यू हमारी 10 हो सकती है, हमने यहाँ पे इसलिए 8 दे दी। ठीक है, यूज़ केस का क्या हो सकता है, जो हमारे पेमेंट के अलर्ट होते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पेमेंट के अलर्ट वाले मैसेज हैं उनको पहले प्रोसेस करें, या कुछ बहुत अर्जेंट नोटिफिकेशन है जो हम चाह रहे हैं कि बाकी से पहले जाए, या और क्रिटिकल जो भी अपडेट्स हमारी हैं उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेड लेटर क्यू की। इसका मेंशन में अभी तक काफ़ी बार हो चुका है। तो ये स्टोर करता है फेल्ड मैसेजेस को जो कि हमारे प्रोसेस नहीं हो पाए सक्सेसफुली। ठीक है, आप सोचोगे कि यार हम रिट्राई भी तो कर सकते हैं ना मैसेजेस को, अगर मैसेज फेल हो जाते हैं तो। ऑफ कोर्स हमने देखा था कि हाँ रिट्राई भी सपोर्ट रहता है हमारा यहाँ पे। तो डेड लेटर क्यों किस लिए? भाई सोचो, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कुछ पेलोड में दिक्कत है या एनीथिंग, कुछ भी दिक्कत ऐसी हो सकती है जिस वजह से मैसेज अगेन एंड अगेन फेल हो रहा है। मतलब वो रिट्राई कर रहा है, भेज रहा है कंज्यूमर पे, बट फिर भी फेल होता जा रहा है। ठीक है, उस केस में हम नहीं चाहते कि वो इन्फाइनाइट लूप चलता रहे कि भाई फेल हो रहा है और फिर उसके बाद फिर से वो रिट्राई करता जा रहा है। तो एक लिमिट के बाद हम चाहेंगे कि उस मैसेज को हम डेड लेटर क्यू में डाल दें एज अ फेल्ड मैसेज, और उसके बाद फिर हम उसको डीबग कर लें, या जो भी हमें देखना है कि भाई क्या दिक्कत थी इस मैसेज के साथ वो हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये वो होता है हमारा डेड लेटर एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, देखो इस तरह से हमने यहाँ पे दिया, हमने ये हमारी मेन क्यू थी देखो, तो जो हमने बनाई, नाम दे रखा है मेन क्यू। तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए कि एक्स डेड लेटर एक्सचेंज, मतलब हम चाह रहे हैं डेड लेटर एक्सचेंज यहाँ पे यूज़ करना, और हमने दे दिया यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी एल एक्सचेंज नाम दे दिया हमने, और राउटिंग की हमने दे दी डेड डॉट मैसेज। अब उसके बाद जो हम डेड लेटर क्यू बना रहे हैं, मतलब जो क्यू हमारा स्टोर करेगी फेल्ड मैसेजेस को, अलर्ट क्यू, अगेन हमने यहाँ पे नाम दे दिया हमने डी एल क्यू क्यू। और अब हमने क्या करा, बाइंडिंग कर दी। ठीक है, बाइंड क्यू जब हमने किया, एक्सचेंज मतलब बाइंडिंग क्या आती है हमारी, हम और देखेंगे आगे, बट अभी समझ सकते हैं कि एक्सचेंज को क्यू से बाइंड करना बेसिकली, राइट। तो हमने डेड लेटर क्यू को हमने अपनी डेड लेटर एक्सचेंज से बाइंड कर दिया, और बाइंडिंग की हमने क्या दे दी, तो हम वही दे दी जो यहाँ की राउटिंग की थी। ठीक है, कूल। तो यूज़ केस हमारा इसका क्या होगा कि एरर हैंडलिंग करने से, अभी हमने देखा रिट्राइज का के बाद भी फेल हो रहा है मैसेज की ऑडिटिंग करना, ये हमारा इसका फ्लो हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा लेज़ी क्यू की। अभी हमने देखा भी था कि ये डिस्क में करता है स्टोर मैसेजेस को इंस्टेड ऑफ मेमोरी। अब इससे क्या होगा, जो हमारा रैम का यूजेज है वो कम हो जाएगा, जो हमारे मैसेज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो और मतलब स्लाइटली स्लोअर रहता है ना, देखो रैम में मैसेजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली फास्ट होगा, बट डिस्क में कर रहे हैं तो वो स्लो रह जाता है। ठीक है, बट मेमोरी एफिशिएंट हो गया वहाँ पे। ठीक है, मतलब रैम में हमारा जो स्टोरेज है, जो रैम का जो यूजेज है वो कम होगा फिर। ठीक है, अब ये होता कैसे है देखो, अवेट डॉट अलर्ट क्यू नाम दे दिया मैंने इसका, अब अगेन आर्ग्यूमेंट के थ्रू हो रहे हैं देखो काम सारे, मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे दिया एक्स क्यू मोड लेज़ी। तो अब इसका यूज़ केस क्या होगा, जो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी क्यूज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ और बैकग्राउंड के वर्कलोड्स हमारे होते हैं, हाई बैकलॉग सिस्टम्स होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाँ टी टी एल क्यू। ठीक है, जहाँ पे हम टाइम टू लिव देते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमने टाइम टू लिव दिया है उस टाइम के बाद मैसेज हमारा एक्सपायर हो जाएगा, चाहे कंज्यूमर ने कंज्यूम किया हो या ना किया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया क्यू का नाम, अगेन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में मैंने दे दिया एक्स मैसेज टी टी एल, और यहाँ पर 10 सेकेंड्स मैंने दे दिया। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम यूज़ केस पे इसके। अगर कुछ ऐसी नोटिफिकेशन है जो टेम्परेरी है, मतलब हम चाहते हैं कि इतने टाइम तक भेजे तो ठीक है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की। ठीक है, कुछ कैशिंग करना चाह रहे हैं या कोई ऐसी टास्क है जो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी, करना है तो उससे पहले कर लो। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंगल एक्टिव कंज्यूमर क्यू, इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे सोचो, अगर हम चाहते हैं कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंज्यूमर एक्टिव रहे, अगर हमारे मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं तो एक टाइम पर एक ही कंज्यूमर एक्टिव हो, अगर जब वो डिस्कनेक्ट हो जाए तब वो दूसरा टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो इसका काम का होता है, हम चाहते हैं मैसेज हमारे एक ऑर्डर में प्रोसेस हो, कंज्यूमर से सीक्वेंस में चाहते हैं बेसिकली हम प्रोसेस करना, तब इसका यूज़ रहता है। तो अगेन वही चीज़, नाम हमने दिया, आर्ग्यूमेंट के हेल्प से हमने कर दिया। ठीक है, एक्स सिंगल एक्टिव कंज्यूमर ट्रू। अब यूज़ केस इसका क्या रहेगा, वही कि अगर हम चाह रहे हैं कि जो मेरा टास्क है वो एक ऑर्डर, स्ट्रिक्ट ऑर्डर में प्रोसेस हो बेसिकली। ठीक है, पहले ये वाला टास्क हो फिर ये टास्क हो, ऐसे। अभी एक नया फीचर है स्ट्रीम क्यू का, तो इट्स लाइक अ हाइब्रिड कह सकते हो बिटवीन अ क्यू एंड अ काफ्का टॉपिक। अगर आपने काफ्का पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो काफ्का पर ही आने वाली है मोस्ट लाइकली। बाकी आप बताना कमेंट्स में, अगर आपको काफ्का पर वीडियो चाहिए तब तो मैं पक्का बना ही दूंगा। ठीक है, तो मैसेजेस इसमें क्या होते हैं, जब हम रिटेन रहते हैं जो भी हमने टाइम दिया वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, उसके अकॉर्डिंग, जैसे काफ्का में होता था। और जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं वो मैसेज को रिप्ले कर सकते हैं बाय सम ऑफसेट। ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो यूज़ केस का कहाँ पे हो सकता है, इवेंट्स की स्ट्रीमिंग अगर हो रही है, ऑडिट की लॉगिंग हम कर रहे हैं, या फिर ऐसा सिस्टम हमारा है जहाँ पे हमको मैसेज को रिप्ले करना है सारे, वहाँ इसका यूज़ हो सकता है। ओके, तो गाइज हमने अभी तक देख लिया, प्रोड्यूसर के बारे में समझ लिया, हमने एक्सचेंज समझ लिया, हमने क्यू समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है बाइंडिंग। इसके बारे में काफ़ी बार अभी तक बात हुई है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो बाइंडिंग है हमारा बेसिकली कनेक्शन बिटवीन एक्सचेंज एंड द क्यू। ठीक है, तो मतलब बाइंडिंग हमारा रूल रहता है जो कि कनेक्ट करता है एक्सचेंज को क्यू से। ठीक है, मतलब मैसेज आता है हमारा प्रोड्यूसर से एक्सचेंज पर, फिर एक्सचेंज से जो हमारा है वो बाइंडिंग के थ्रू कनेक्ट होता है हमारा क्यू से। ठीक है, तो बेसिकली इट डिफाइंस विच मैसेज गो इनटू विच क्यू, मतलब मेरा कौन सा मैसेज किस क्यू पर जाएगा वो डिफाइन करता है हमारा बाइंडिंग। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग कीज या फिर हेडर्स। ठीक है, अगर बाइंडिंग्स ना हो तो हमारा एक्सचेंज राउट ही नहीं कर सकता मैसेज को। ठीक है, दे विड जस्ट ड्रॉप मैसेजेस, सिंपली मतलब वो मैसेज को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लग रहा होगा आपको बहुत छोटा सा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना, इससे आपको पूरा फ्लो समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो समझ लो पहले कि हमारी क्यू है एक ईमेल क्यू, और एक्सचेंज है हमारा ऑर्डर एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, चैनल डॉट बाइंड क्यू, हमने क्या क्या दिया वहाँ पे, ईमेल क्यू, क्यू का नाम दिया हमने और एक्सचेंज का नाम दिया। ध्यान से देखो, क्यू का नाम दिया हमने और एक्सचेंज का नाम दिया हमने, और एक चीज़ और दी यहाँ पे हमने, ऑर्डर डॉट ई मेल अगेन स्ट्रिंग विच इज़ माई बाइंडिंग की। क्या है, बाइंडिंग की। फिर से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऑर्डर एक्सचेंज को बाइंड कर रहा हूँ ईमेल क्यू से। ठीक है, और कैसे कर रहा हूँ मैं, इस बाइंडिंग की हेल्प से। ठीक है, अब बाइंडिंग की का रूल भी समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब होगा क्या, फ्लो कैसे होगा, जब प्रोड्यूसर मेरा मैसेज भेजेगा किस पे, हमारी एक्सचेंज पर, ऑर्डर एक्सचेंज पर, तब अगर उसने राउटिंग की ये दी मेरी ऑर्डर डॉट ईमेल, मतलब अगर उसने मेरी सेम राउटिंग की दी जो कि मेरी बाइंडिंग की थी, तो जो मेरा मैसेज है वो मेरा इस क्यू पर आएगा। समझे, फिर से देखते हैं, जब भी मेरा प्रोड्यूसर मैसेज भेजेगा इस एक्सचेंज पर, और उसने अगर राउटिंग की मेरी वही दी जो यहाँ पे मेरी बाइंडिंग की थी, तब मेरा मैसेज इस क्यू पर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि हमने इस बाइंडिंग की हेल्प से इस एड्स एक्सचेंज को, ऑर्डर एक्सचेंज को ईमेल क्यू से बाइंड कर दिया था। समझ गया, बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यही था। एंड यू कैन हैव लाइक, हमारा एक एक्सचेंज हो सकता है जो कि हमारा बाउंड है मैनी क्यूज़ पे। ठीक है, वन टू मैनी हो गया, और ऐसे भी हो सकता है कि एक क्यू मेरी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे बाउंड है। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल बाउंडिंग्स हमारी हो गई फ्लेक्सिबल राउटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल सोचो एक्सचेंज में रहा है ऑर्डर इवेंट्स,
तो इसकी एक की हमारी है ऑर्डर डॉट क्रिएटेड, तो उससे हमारा क्या हुआ कि इन्वेंट्री क्यू भी बाइंड कर रखी है हमने और ईमेल क्यू भी कर रखी है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। राइट, लास्ट में आके कंज्यूमर तो कंज्यूम करता है मैसेज को, उसकी बात कर लेते हैं। तो कंज्यूमर हमारा वो एप्लीकेशन है या फिर कह लो सर्विस है जो मैसेज को रीड करती है क्यू से और प्रोसेस करता है, मतलब जो भी उसको उस पर काम करना है। जैसे हमारा अगर ईमेल की सर्विस है कंज्यूमर, तो ईमेल भेजेगा, तो ये कनेक्ट करेगा रैबिट एम क्यू से, सब्सक्राइब करेगा क्यू पे जो भी जिस मैसेज में वो इंटरेस्टेड है अकॉर्डिंगली, एंड वेट करेगा नए मैसेज के आने का। ठीक है, जैसे नए मैसेज आएंगे वो कंज्यूम कर लेगा। अब कंज्यूमर क्या कर सकता है, वो ऑटो एक्नॉलेज कर सकता है मैसेजेस को, मैनुअली भी एक्नॉलेज कर सकता है प्रोसेसिंग करने के बाद, और नेगेटिव एग भी भेज सकता है। एन एग का मतलब मेरा होता है, या फिर तो नैग बोल सकते हो इसको, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज सकता है वो रिक्यू करने के लिए मैसेज को, या फिर डेड लेटर क्यू में भेजने के लिए। समझते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू फ्लो। मान लो उसने दिया चैनल डॉट एग, ठीक है, सिंपली एग दिया, तो मेरा क्या होगा, मतलब क्यू में वो मैसेज को क्यू से रिमूव कर देगा परमानेंटली। उसने एग भेज दिया है कि भाई मेरा काम हो गया, मैंने कंज्यूम कर लिया। अब उसने अगर नैक भेजा, ठीक है, और साथ में लास्ट वाला जो पैरामीटर है वो ट्रू भेजा है, तो क्या इसका मतलब है कि मैसेज को वो चाह रहा है कि रिट्राई हो। मतलब अगर मान लो कंज्यूमर को मैसेज आया और उसने नैक भेजा, तो उसके बाद वो मैसेज फिर से क्यू में चला जाएगा, रिक्यू हो जाएगा रिट्राई के लिए, मतलब फिर से आएगा वो कंज्यूमर के पास। ठीक है, तुमने फॉल्स दिया है तो रिक्यू नहीं होगा, वो सिंपली ड्रॉप कर देगा मैसेज को, या फिर अगर तुमने डेड लेटर क्यू कर रखी है सेटअप, तो डेड लेटर क्यू में भेज देगा। ठीक है, अब कंज्यूमर ही अगर मेरा क्रैश हो गया, मतलब मैसेज रिसीव करने से पहले वो हमारा अगर क्रैश हो गया, तो रेबिट एम क्यू ऑटोमेटिकली रिक्यू कर देगा, जिससे कि वो फिर से उस पर जा सके। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो ये रिट्रीव करता है मैसेज को क्यू से और प्रोसेस करता है जो भी उसको काम करना होता है, एक और नैक भेजता है, और इसकी हेल्प से वो रिट्राई हो सकती है हमारी, या डेड लेटर क्यू में भी जा सकता है मैसेज। और स्केल हॉरिजॉन्टली फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब अगर जैसे अगर हम बात करें ईमेल भेजने वाली सर्विस की, अगर हमारा एक अगर कंज्यूमर है तो वो नहीं हैंडल कर पा रहा है लोड को, मतलब बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ईमेल भेजने के, तो हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं उसको। मतलब मैंने मल्टीपल नोट्स लगा दी उसकी, ठीक है, वर्कर नोट्स, जिससे पैरेलल में हमारे काम करने लग गए वो, जिससे हमारा स्केल हो गया अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो देख लेते हैं। तो चैनल डॉट कंज्यूम आया यहाँ पे देखो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंज्यूमर है, क्यू का नाम हमारा आ गया। अब जो भी मैसेज हमारा आया, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो भी मैसेज हमारा आया है, तो जैसे हमने देखा था वो बाइनरी में होता है, राइट। तो मैंने मैसेज को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसको जेसन में कन्वर्ट किया, फिर जो भी मुझे उस पर काम करना है मैंने सिंपली कर लिया। यहाँ पे मैंने लॉग कर रखा है, तो उसके बाद मैंने एग भेज दिया। ठीक है, फ्लो हो गया मेरा। तो फ्लो क्या था मेरा, रैबिट एम क्यू ने मैसेज डिलीवर किया कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने प्रोसेस किया, और उसके बाद एग भेज दिया, फिर लास्ट में क्या होगा, रैबिट एम क्यू मैसेज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये तो इसके मेन कंपोनेंट्स का फ्लो हो गया सारे, कि कैसे प्रोड्यूसर से मैसेज आया, एक्सचेंज पर गया, फिर क्यू पर गया, बाइंडिंग का क्या रोल था, और कंज्यूमर। ठीक है, अब होता क्या है हम यहाँ पे, हम कि वो तो हमारे मेन 5 कंपोनेंट्स हो गए, बट कुछ इंटरनल हमारे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हिडन रहते हैं बट क्रिटिकल है, मतलब उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिस उनकी वजह से ही जो हमारे बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं। तो आओ समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चैनल की। पीछे आपने देखा होगा कि थोड़ा मेंशन भी था एक दो जगह। तो चैनल होता है हमारा लाइट वेट वर्चुअल कनेक्शन इनसाइड अ टीसीपी कनेक्शन, मतलब टीसीपी कनेक्शन के अंदर ही हमारा एक लाइट वेट वर्चुअल कनेक्शन होता है। ठीक है, आप और इसमें ऐसा हो सकता है कि एक कनेक्शन के अंदर हमारे, मतलब वन टीसीपी कनेक्शन के अंदर हमारे मल्टीपल चैनल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक हमारा है टीसीपी कनेक्शन, तो उसमें बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, और चैनल का यूज़ हम करते हैं फिर पब्लिश करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए मैसेजेस को, और क्यू को मैनेज करने के लिए। बट वाई चैनल, बट मतलब इसका यूज़ क्यों है, क्यों हम इसको लेकर आए। तो गाइस अगर हम डायरेक्टली टीसीपी कनेक्शन का यूज़ करते, तो उसको ओपन ओपन करना क्लोज करना एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, बट दीज आर लाइट वेट, तो दे आर चीप। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक एप्लीकेशन है, तो उस पर वन मान लो वन टीसीपी कनेक्शन है इस समय, ठीक है,
तो बट आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के लिए एक कनेक्शन के अंदर ही मल्टीपल चैनल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। कनेक्शन क्या है फिर? कनेक्शन इज अ रियल टीसीपी कनेक्शन बिटवीन योर ऐप एंड RabbitMQ ब्रोकर। ठीक है। जो कि हम इस्टेब्लिश होता है हमारा AMQP प्रोटोकॉल की हेल्प से। जैसे मैंने बताया था कि RabbitMQ यूज़ करता है AMQP प्रोटोकॉल को, समझ लें थोड़ा सा आगे, बट ये हमारा बाइनरी प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। और RabbitMQ में हम लोग मल्टीपल कंकरेंट कनेक्शन भी रख सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल होस्ट, या फिर इसको वी होस्ट भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे समझो, ये हमारा लॉजिकल नेम स्पेस है आइसोलेशन के लिए। मतलब जैसे हमने देखा है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी हमारे होते हैं, उसमें हम मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हैं, और फिर उन हर एक डेटाबेस के अंदर हमारी मल्टीपल टेबल्स वगैरह हो सकती हैं, राइट। तो ऐसे यहाँ पे वी हर एक वीओस के अंदर मान लो अगर आपने मल्टीपल वीओस इसमें डिफाइन कर दिए, तो जो भी हमारा हर एक वीओस्ट है उसका अपना एक्सचेंज होगा, अपना क्यू होगा, अपनी परमिशंस होंगी। मतलब कंप्लीटली वो आइसोलेट हो गया बाकी के वीहोस्ट से। ठीक है। आप ऐसे समझो, मान लो अगर जैसे कोई मल्टी टेनेंट सिस्टम है मेरा, ठीक है, या मान लो इन्वायरमेंट आपका, मान लो एक डेव का एक प्लॉट का है, ठीक है, तो उसी RabbitMQ में आपका हो सकता है कि डेव वाले व्यूज़ में आपका डेव वाला सारा काम हो रहा हो, उसके आपके एक्सचेंजेस हों, क्यूज़ हों, और प्रॉड वाले में आपका प्रॉड के हो सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मैंने दिया आपको एक। तो इन केसेस में ये हमारा यूज़फुल रहता है। मैसेज क्या है भाई? जो हमें हम पेलोड देते हैं प्लस जो भी उसका कुछ मेटा डेटा है, जो एक्चुअल मैसेज हमारा रहता है वो हमारा ये होता है। जैसे हमने दे दिया बॉडी, यहाँ पे मान लो ऑर्डर आईडी या कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने दे दी, सो ऑन। तो फाइनल फ्लो मेरा क्या बना? सबसे पहले प्रोड्यूसर था, फिर वो कनेक्शन और चैनल की हेल्प से गया एक्सचेंज के पास मैसेज, और बाइंडिंग्स हुई हमारी क्यू से एक्सचेंज की, फिर फाइनली जो हमारा मैसेज था वो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है। तो गाइस हमने अब तक कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे देख लिए। अब थोड़ा सा हैंड्स ऑन डेमो देखते हैं। जैसे कि हमने एक्सचेंज के कुछ टाइप्स देखे थे, राइट, उनके हैंड्स ऑन डेमो देखते हैं। हमने प्रायोरिटी क्यू देखा था, उसका डेमो देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डायरेक्ट एक्सचेंज। तो जैसा कि हमने देखा था, इसमें हमारा क्या होता है कि एक्सचेंज हमारा राउट करता है मैसेज को क्यूज़ पे, जिनकी बाइंडिंग की एग्जैक्टली मैच करती है राउटिंग की से, राइट। मतलब जब हम मैसेज को पब्लिश करते हैं प्रोड्यूसर से, तब हम क्या देते हैं यहाँ पर? राउटिंग की। और जब हम क्यू को बाइंड करते हैं एक्सचेंज से, तब हम क्या देते हैं? बाइंडिंग की। तो अगर वो दोनों मैच करती हैं, तो उस मैसेज को जो प्रोड्यूसर भेज रहा है एक्सचेंज, उस क्यू पर भेजेगा जिससे राउटिंग की मैच हो रही है बाउंडिंग बाइंडिंग की से। ठीक है। अब इसका देखते हैं एग्जांपल, मतलब जो डेमो में हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं मेरा मैसेज मैसेज है जिसमें मैंने राउटिंग की दे रखी है एरर उस क्यू के लिए। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि एरर वाली क्यू पे जाए मेरा मैसेज, तो मैं ये दे दूंगा। इन्फो वाली क्यू पर जाए तो इन्फो दे दूंगा मैं की, और वहाँ पर ऑफकोर्स बाइंडिंग की मेरी होगी। अभी कोड भी देखेंगे हम, डोंट वरी। तो चलो देखते हैं इसका डेमो कोड में, और फिर उसको रन करते हैं। ओके गाइस, तो हम समझते हैं कोड को। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने RabbitMQ को डॉकर के थ्रू अपने लोकल पे रन कर रखा है, और मैं कोड लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हो या फिर ये कोड आपको नहीं समझ में आता है, कम्प्लीटली फ़ाइन। आप बस लॉजिक समझिए कि फ़्लो कैसे काम कर रहा है। कोड आप जैसे आप पाइथन में करते हो, तो आप RabbitMQ की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख के लिख सकते हो। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा प्रोड्यूसर जो पब्लिश करेगा हमारा मैसेजेस को। इसका कोड देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने एक लाइब्रेरी ली है यहाँ पे, मतलब जो हेल्प करेगी हमको RabbitMQ के कोड को लिखने में, विच इज़ AMQP lib। और एक स्लीप लिया है मैंने, मतलब इसलिए मैं एक टाइमर लगाऊंगा यहाँ पे, जिससे कि बेसिकली एक डिले है जब मैं मैसेज सेंड करूँगा उससे पहले का। ठीक है, आप समझ जाओगे वो, जिससे आपको अच्छे से शो कर सकूँ मैं, इसलिए मैंने एक डिले डिले लगाया है, सिंपल 5 सेकेंड्स का। तो ये एक्सचेंज का नाम हमने रखा है डायरेक्ट लॉग्स। ठीक है। और ये हमारा फंक्शन है रन, विच इज़ एसिंग फंक्शन, जो कि जब हम रन करेंगे तो बैकग्राउंड में चल जाएगा। बट ठीक है, इट डजंट मैटर मच हेयर, आप समझो कि मैं एक फ़ंक्शन लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्शन बनाया, देखो यहाँ पे।
इस तरह से लोकल होस्ट पे। फिर मैंने बनाया चैनल। अब बनाया मैंने उससे एक्सचेंज। अजर्ट एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पे चैनल डॉट, मतलब मैं एक्सचेंज को क्रिएट कर रहा हूँ। नाम दिया मैंने एक्सचेंज का, और टाइप दिया है मैंने डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सचेंज है मेरा। और ड्यूरेबल दिया मैंने फॉल्स, ठीक है। अब मैसेजेस हैं मेरे यहाँ पे इन्फो वॉन और एरर के लिए। तो की दी है मैंने को यहाँ पे ये, कि जब यही मेरी होगी राउटिंग की बेसिकली, और जो कि मेरी बाइंडिंग की से मैच करेगी। तो इन्फो मैसेज के लिए मेरा है इन्फो, वार्निंग के लिए वॉन, और एरर के लिए एरर, ठीक है। एक लॉग लगाया मैंने सिंपल, दिस इज़ 5 सेकेंड एक्चुअली। 10 मैंने स्टार्टिंग में दिया था, बट वो मुझे ज़्यादा लगा था फिर। अम, तो बस लूप करूँगा मैं, जो मेरी ये मैसेज की एरे है, और हर एक मैसेज से पहले मैं 5 सेकेंड्स का डिले लगा के सिंपली चैनल डॉट पब्लिश कर दूंगा। कहाँ पब्लिश करूँगा मैं? एक्सचेंज पर। और की दे दूँगा मैंने यहाँ पे राउटिंग की, ठीक है। एंड अनदर लॉग, सिंपल। कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपल कोड है। अब देखते हैं कंज्यूमर का कोड, ठीक है, जो मेरा कंज्यूमर होगा। तो कंज्यूमर की लगे लाइब्रेरी मेरी आ गई, एक्सचेंज का नेम रखा मैंने यहाँ पे, सेम रखा है। और उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक्सचेंज को क्रिएट किया है मैंने। और क्या किया है, नेम दिया, मतलब वही जो मैंने वहाँ पे किया था। तो अब यहाँ पे मैंने क्यूज़ बनाई है, ठीक है, जो कि मेरे मैसेज को रिसीव करेंगी। तो इन्फो लॉग्स की क्यू मैंने बना दी यहाँ पे, ये नाम है इनके, ठीक है। वॉन लॉग्स बना दी, एरर लॉग्स बना दी। उसके बाद अब मैं करूँगा बाइंडिंग, ठीक है, इन सारी क्यूज़ की इस एक्सचेंज से, ठीक है। देखो ये मेरी क्यूज़ आ गई, एक्सचेंज आ गया। अब यहाँ नोटिस करो बाइंडिंग की क्या दी है, देखो बाइंडिंग की मैच करेगी किससे, जो यहाँ पर राउटिंग की दी है मैंने, इन्फो वॉन और एरर। कहाँ गया? हाँ देखो, ठीक है। जिससे ही जब मैं मैसेज सेंड करूँगा, ये तो था वहाँ डायरेक्ट में, कि भाई जब मैंने भेजा वहाँ से क्या कहते हैं मैसेज को प्रोड्यूसर से, तो वो उस क्यू पे जाए जिसकी मेरी बाइंडिंग की मैच कर रही है राउटिंग की से, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए लॉग लगाया है मैंने, यहाँ पे चैनल डॉट कंज्यूम किया है। तो अगर वो मेरा इन्फो लॉग्स क्यू से आएगा तो मैंने ये लॉग लगाया है, वॉन लॉग्स में जिस क्यू से आ रहा है उसका लॉग लगाया है बेसिकली मैंने, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, और मैं आपको क्यू भी दिखा दूंगा रेबिट टाइम क्यू में। तो चलो देखते हैं। ओके गाइस, तो मैंने दो टर्मिनल्स ओपन किए हैं, एक साइड पे रन करूँगा प्रोड्यूसर, एक साइड कंज्यूमर। और यहाँ पे आपको मेरी क्यू भी दिख रही होगी ऊपर, ऊपर की साइड रैबिट एम क्यू जो मैं रन कर रखा है अभी, मतलब कि एम्प्टी है वो, बट क्यू क्रिएट होगी अभी, आप देखना। तो सबसे पहले मैं रन कर देता हूँ अपना कंज्यूमर, रन करके छोड़ देता हूँ, विच विल आल्सो क्रिएट द क्यू। सो मेरा क्या नाम है, आई थिंक इट इज़ कंज्यूमर डायरेक्ट, राइट, कंज्यूमर डायरेक्ट। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्यू मेरी क्रिएट हो गई, देखो तीनों की, ठीक है, एरर लॉग्स, इन्फो लॉग्स, वॉन लॉग्स। अब रन करते हैं भाई अपना प्रोड्यूसर, जो कि मैसेज को पब्लिश करेगा। तो क्या नाम था मेरा, डायरेक्ट। अब इसको रन किया मैंने, देखो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये थोड़ा ब्रेक लेके मतलब भेज रहा है मैसेज को, मतलब 5 सेकंड्स का जो डिले हमने लगाया था। तो जैसे इसने भेजा यहाँ से मैसेज 5 सेकंड्स का, के बाद यहाँ पे पिक कर लिया इसने, मतलब कंज्यूम कर लिया। सेकंड भेजा, कंज्यूम कर लिया। तो आप यहाँ पे देखो जो मैसेजेस मैंने भेजे थे, जो की के अकॉर्डिंग जो मैंने की दी थी वहाँ पे बेसिकली, मतलब जब मैंने इन्फो की दी, तो वो इन्फो वाले ने पिक करा, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो। जो वार्निंग वाली की जब मैंने दी, मतलब जिस क्यू के लिए, तो वो वहाँ से वार्निंग वाला आया। तो डायरेक्ट में क्या हुआ, जब राउटिंग की बाइंडिंग की से मैच करी, उसके अकॉर्डिंग मेरे मैसेज करेक्ट क्यू पर राउट हुए, ठीक है। ये था हमारा, और इससे आपको बेसिक आपने फ्लो भी देख लिया कि रैबिट एमक्यू काम कैसे करता है। भाई प्रोड्यूसर था आपका, फिर आपका कंज्यूमर था, आपने प्रोड्यूसर से मैसेज भेजे, बीच में रैबिट एमक्यू था, और कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। इससे आपने एक बेसिक फ्लो भी देख लिया रैबिट एमक्यू का। चलो अब आगे और टाइप्स देखते हैं एक्सचेंज के। अब बात करते हैं फैन आउट एक्सचेंज की। तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे क्यूज़ पे, जितने भी मेरे वहाँ बाइंड हो रखे हैं उस एक्सचेंज से। उसको राउटिंग की से मतलब नहीं है, कुछ भी हो मेरी इग्नोर कर देता है उसको। जितने भी क्यूज़ मेरे बाइंड हो रखे हैं एक्सचेंज से, सब पे मैसेज भेज देगा, सेम मैसेज सब पे भेज देगा।
तो ये उन चीज़ों के लिए अच्छा रहता है अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना है रियल टाइम या फिर नोटिफिकेशंस भेजनी है, तब ये ठीक रहता है। चलो अब इसका डेमो देखते हैं, कोड देखते हैं और रन करते हैं। ओके गाइस, अगेन सिमिलरली हम देखते हैं जैसे पहले देखा था कि हमारा कोड है, हमारी लाइब्रेरी है जिसमें डिले के लिए मैंने स्लीप यहाँ पे यूज़ किया है। नहीं, आई थिंक मैंने इसमें बाद में हटा दिया था क्या? नहीं, स्टार्टिंग में लगाया मैंने, हाँ, कि स्टार्टिंग में वो 10 सेकेंड का लगाया है यहाँ पे मैंने। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चलेगा। एक्सचेंज पे क्या है, मेरा एक्सचेंज का नाम मेरा क्या है, ब्रॉडकास्ट एक्सचेंज। और मेरा फंक्शन है जहाँ पे मैंने क्या किया है, कनेक्शन बनाया है पहले, फिर मैंने बनाया चैनल, फिर मैंने बनाया एक्सचेंज, एक्सचेंज का नाम दिया, टाइप क्या दिया है देखो मैंने, फैन आउट। ठीक है, ड्यूरेबल नहीं रखा मैंने। मैसेजेस मेरे क्या हैं देखो, मैंने 3 मैसेज यहाँ पे लिए हैं। न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, मतलब 3 लिए हैं बेसिकली, ठीक है। फिर लॉग लगाया मैंने एंड देन सिंपली जो भी मेरे मैसेजेस हैं उनको मैं एक एक करके 10 सेकेंड्स के गैप में पब्लिश करूँगा अपने एक्सचेंज पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं राउटिंग की नहीं दी है क्योंकि वो मैटर नहीं करता है इसमें, राइट, क्योंकि वो सारी क्यूज़ पे भेजेगा। फिर लॉग लगाया मैंने, कूल। अब देखते हैं इसका कंज्यूमर, उसका कोड देख लेते हैं। तो नेम में सेम रहेगा एक्सचेंज का, ब्रॉडकास्ट एक्सचेंज। और फंक्शन में मेरा वही, मैंने कनेक्शन बनाया है, मैंने बनाया फिर चैनल, उसके बाद एक्सचेंज एंड देन मैंने क्या किया है यहाँ पे, हाँ, क्यू बनाया बेसिकली मैंने। अगेन देखो यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिया क्यू का, क्योंकि जितनी भी मेरी क्यूज़ हैं सब पे ही जाएगा वो बेसिकली, राइट। तो इट डजेंट मैटर कि मैं क्या नेम देता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ कुछ बाइंडिंग वैसी तो, मतलब बाइंडिंग की राउटिंग का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नहीं। जितनी मेरी क्यूज़ हैं सब पे ही चला जाएगा, तुम चाहो तो दे सकते हो, नहीं दिया यहाँ पे, मतलब उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं इस केस में। तो अब क्योंकि हमने क्यू का नाम नहीं दिया है तो रैबिट एम क्यू हमारा खुद से ही क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी एक नाम दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं, और यहाँ पे मैं दिया है एक्सक्लूसिव इज इक्वल टू ट्रू। तो अब बात करते हैं कि क्या कहते हैं, हम जब बाइंडिंग की हमने यहाँ पे की, मतलब एक्सचेंज से जब बाइंड किया हमने, तो देखो हम यहाँ पे हमने बाइंडिंग की नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बाइंड कर दिया क्यू को एक्सचेंज से। उसके बाद कुछ लॉग लगाया मैंने एंड फाइनली मैसेज को कंज्यूम कर लिया उसने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, 2 रन किए हैं बेसिकली, यहाँ पे इस फंक्शन को 2 बार मैंने रन करा है। और नेम क्या दिया है, एक बार मोबाइल ऐप, एक बार दिया मैंने ईमेल सर्विस। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, आप समझो मेरे 2 कंज्यूमर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 कंज्यूमर चलेंगे, 2 ही मेरी फिर क्यू बनेंगी क्योंकि फंक्शन 2 बार कॉल होगा। 2 ही मेरी क्यू बनेंगी और उन 2 क्यूज़ में मेरा एक बार तो आएगा, होगी मेरी मोबाइल ऐप की, एक होगी ईमेल सर्विस की। अब जो भी यहाँ से मैसेज आ रहे हैं ब्रॉडकास्ट के, ये हर एक मैसेज मेरा दोनों पर आएगा। मैंने क्या बताया था, जितनी भी क्यूज़ मेरी एक्सचेंज से बाइंड हो रखी हैं सब पे जाएगा। तो मेरी 2 क्यूज़ बाइंड हो रखी हैं एक्सचेंज से, तो इन दोनों क्यू पे मेरे ये सारे के सारे मैसेजेस आएंगे, मतलब 3 मैसेज जो भी हैं। तो चलो रन करते हैं इसको और देखते हैं, और एक फ्लो समझ लेते हैं फिर से क्या होगा। यहाँ से मैसेज जाएंगे मेरे 10 10 सेकेंड से गैप के बाद, और इन दोनों पे मेरे कंज्यूमर्स पर आएंगे। ठीक है, नेम हमने नहीं दिया है तो क्यू पे हमें रैंडम नेम मिलेगा। तो चलो रन करते हैं। तो पहले मैं अपना कंज्यूमर को रन कर देता हूँ, which is my what, fan out कंज्यूमर। ओके, तो देखो यहाँ पे इसने क्यू बना दी देखो, 2 रैंडम नेम से, और दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस amd.gen। अब 2 क्यूज़ मेरी बन गई। ठीक है, दोनों क्यूज़ पे सेम मैसेज जाएंगे जब मैं प्रोड्यूसर रन करूँगा इसका। तो मैंने सिंपली कर दिया फैन आउट। अब देखो क्या होगा, 10 सेकेंड्स का वेट करेगा और मैसेज भेजेगा तो मेरे दोनों कंज्यूमर पर आएंगे। आप देखना अभी आ गया देखो, ब्रॉडकास्टेड मेरा दोनों पर आ गया। ठीक है, हम्म हम्म, ठीक है। देखो यहाँ ये आया मेरा ब्रॉडकास्टेड वाला मैसेज, बिग सेल वाला, ये दोनों पर आ गया। अब एक और मैसेज मेरा आएगा देखो, वो भी दोनों पे जाएगा मेरा, मतलब दोनों क्यूज़ पे जाएगा। तो ब्रॉडकास्टेड को ये आया, न्यू कैटेगरी एडिड, ये भी दोनों पर आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा फैन आउट हो गया। मतलब एक मैसेज मेरा जितनी भी मेरी क्यू बाइंड थी एक्सचेंज में सारी क्यूज़ पे गया, इस केस में 2 पे गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आओ। तो अब जैसे कि हमने देखा था टॉपिक एक्सचेंज पहले, तो उसका डेमो देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसको।
तो इसमें हमारा क्या होता है, ये राउटिंग करता है मैसेज की बेस्ड ऑन जो कि मेरा राउटिंग की का पैटर्न है, मतलब जो हम राउटिंग की देते हैं इसमें यूज़ होगी, ठीक है। तो जो उसका पैटर्न है उसके बेसिस पे मतलब मैचिंग करता है, बेसिकली पैटर्न मैचिंग उसमें ये। और अब देखते हैं कैसा होता है वो राउटिंग की इस केस में। तो कुछ इस तरह से होती हैं, इन दो टाइप्स की हो सकती है हमारी। जैसे अगर मैंने दिया स्टार डॉट क्रिएटेड, मतलब कि सॉरी, मान लो मेरी अगर है स्टार डॉट क्रिएटेड, तो वो क्या करेगा, मैच कर लेगा जिस जितनी भी मेरी कीज़ के बाद में डॉट क्रिएटेड होगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर डॉट क्रिएटेड, यहाँ पे भी चलेगा यूज़र डॉट क्रिएटेड। इस बेसिकली जैसे हमारे वो होते हैं ना वाइल्ड कार्ड होते हैं, उस तरह से। मान लो मेरा कुछ और यहाँ पे होता, मान लो अनिकेत डॉट क्रिएटेड होता, तो वहाँ भी चल जाता वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा ये, ठीक है। बेसिकली एस्ट्रिक जो मेरा यहाँ पे है ये मैच कर लेगा किसी से भी, यहाँ पे ऑर्डर से, यूज़र से, किसी से भी। अब मान लो मेरा अगर इस तरह से होता, यूज़र डॉट हैश होता अगर, तब वो क्या करता, तब करता वो मैच ऑल इवेंट स्टार्टिंग विद यूज़र, मतलब जितने भी मेरे इवेंट्स होंगे जो यूज़र डॉट से स्टार्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, ये एस्ट्रिक में और हैश का डिफरेंस मेन क्या रहता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर मेरा कुछ ऐसा है, मान लो कि मैं लिखा ऑर्डर डॉट स्टार, तो वो ऑर्डर डॉट क्रिएटेड को तो करेगा मैच, मतलब इतने को तो करेगा, इतने पार्ट को, ठीक है। बट ऑर्डर डॉट क्रिएटेड डॉट सक्सेस को नहीं करेगा, मतलब वो एक वर्ड को करेगा ऑर्डर के बाद, ठीक है। बट अगर मेरा हैश है तो वो वन को भी करेगा, मतलब ज़ीरो को भी करेगा और मोर को भी करेगा, मतलब वो फिर पूरे को करेगा मेरा, समझ गए, क्रिएट को भी करेगा सक्सेस को भी। ये डिफरेंस रहता है इन दोनों में। चलिए अब देखते हैं कोड। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा प्रोड्यूसर। तो इसने क्या करा है, तो अगेन वही एक्सचेंज का नाम हमने दिया, टॉपिक लॉग्स, कनेक्शन बनाया, चैनल बनाया हमने, और एक्सचेंज बनाया। टाइप देखो हमने दिया है टॉपिक, और मैसेजेस मैंने दिए हैं यहाँ पे। तो ये मेरे मैसेजेस हैं इधर, और इनकी राउटिंग की है मेरी, ठीक है। अब राउटिंग की पे ध्यान देना, ऑर्डर डॉट क्रिएटेड, ऑर्डर डॉट कैंसिल्ड एंड यूज़र डॉट साइन अप, ये मैंने राउटिंग की दी है। फिर इन मैसेज को मैंने पब्लिश कर दिया एक्सचेंज पर। चलो अब देखते हैं हम अपना कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, बनाया मैंने अपना कनेक्शन, मैंने बनाया चैनल, एक्सचेंज, फिर देखो क्यू। अब क्यू के नाम देखना, ऑर्डर इवेंट्स, ये मतलब ये ऑर्डर के जो इवेंट्स हैं हमारे, क्रिएशन और कैंसल्ड, वो वाले मैसेज को रिसीव करेगा। और यूज़र इवेंट्स मेरे, जो यूज़र वाले हैं मेरे, उनके इवेंट्स को, ठीक है। तो अब बाइंड किया है मैंने उसके बाद एक्सचेंज से। अब यहाँ देखो बाइंडिंग की मैंने क्या कैसे दिया है यहाँ पे, तो ऑर्डर डॉट स्टार, ठीक है। मतलब ऑर्डर डॉट क्रिएट को भी करेगा रिसीव ये, ऑर्डर डॉट कैंसिल को भी करेगा रिसीव, ठीक है। और आई थिंक मैंने पहले, हो सकता है मैंने शायद ये बोल दिया था कि वो राउटिंग की का पैटर्न देखता है, मे बी। बट एनीवेज मैं अब क्लियर कर देता हूँ। पैटर्न हमारा लिखा होता है बाइंडिंग की में, और मैच वो करता है राउटिंग की वैल्यू से, ठीक है। राउटिंग की हमने यहाँ पे दी थी ना, देखो ऑर्डर डॉट क्रिएटेड, ऑर्डर डॉट कैंसिल। उसके बाद हमने देखो सेकंड की, जो सेकंड की है उसमें क्या दी है बाइंडिंग की हमने, स्टार डॉट साइन अप, मतलब इससे पहले कुछ आएगा तो उसको ले, मतलब साइन अप से पहले कुछ आएगा तो वो वाले इसमें ले लेगा वो, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे था यूज़र डॉट साइन अप, तो वो मेरा यहाँ ले लेगा। फिर से देखते हैं, जो हमारी बाइंड जो पैटर्न हमारा ऑर्डर डॉट स्टार वाला है वो फर्स्ट क्यू में जाएगा, मतलब मेरे जो ये दोनों हैं ये जाने चाहिए फर्स्ट क्यू में, जो ऑर्डर वाली क्यू है, ऑर्डर इवेंट्स की क्यू। और ये जाना चाहिए साइन अप वाला यूज़र का हमारा यूज़र इवेंट्स क्यू में, विच इज़ दिस वन, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इनको कंज्यूम कर लिया है मैसेज को, और लॉक कर दिया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इसको रन करके। ओके गाइस, तो मैंने अपनी जो क्यूज़ हैं उनको रिमूव कर दिया है, पुरानी वाली डिलीट कर दिया है, जिससे नई क्यूज़ को बनते हुए आप इजीली देख सको। तो चलो मैं सबसे पहले रन करता हूँ अपना कंज्यूमर, विच इज दिस। और देखोगे यहाँ पर तो क्यूज़ बन जाएंगी अपनी, आ गई ऑर्डर इवेंट्स की क्यू और यूज़र इवेंट्स की क्यू। ऑर्डर वाली में ऑर्डर के आएंगे मैसेजेस, और यूज़र वाली में यूज़र के, ठीक है। बात करते हैं, अब रन करते हैं अपना प्रोड्यूसर, जो कि पब्लिश करेगा मैसेज को, टॉपिक। तो देखो यहाँ पे इस बार मैंने वो नहीं लगाया था डिले, तो एकदम से आ गए मैसेज सेंड हुए। तो देखो जो
ऑर्डर डॉट क्रिएटेड था, और जो ऑर्डर डॉट कैंसिल्ड था वो मेरा ऑर्डर वाली क्यू पर आया, और यूज़र डॉट साइन अप जो था मेरा वो यूज़र वाली क्यू पर आया। ठीक है, तो यही होता है हमारा टॉपिक एक्सचेंज। देखते हैं आगे। नेक्स्ट गाइस, अब देखते हैं हेडर्स एक्सचेंज। इसमें जैसे हमने देखा भी था कि इसमें राउटिंग की के बेस पे नहीं होते हैं राउट मैसेजेस, हेडर के बेस पे होते हैं मैसेज हेडर के। और ये सपोर्ट करता है हमारा ऑल और एनी, मतलब ये आर्गुमेंट यूज़ होता है हमारा एक्स मैच। ऑल मतलब कि सारे से मैच करना चाहिए, और एनी मतलब किसी भी एक से। तो चलिए इसका भी डेमो देखते हैं, कोड से समझते हैं। आइए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर, जिसमें एक्सचेंज का नाम हमने दिया है हेडर्स एक्सचेंज। हमने कनेक्शन बनाया, हमने बनाया चैनल, हमने बनाया फिर एक्सचेंज। तो यहाँ पर टाइप हमने क्या दिया है, हेडर्स। ठीक है, और मैसेज को हमने पब्लिश कर दिया अपने एक्सचेंज पर। और कैसे पब्लिश किया है, देखो यहाँ पे मैंने राउटिंग की नहीं दी, एम्प्टी छोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें वो इस बार क्या करेगा, वो हेडर के बेस पे करेगा। तो हेडर से मैंने क्या दिया है यहाँ पे, सिंपली एक रीजन दिया है यहाँ पे मैंने, इन, और टाइप दिया है मैंने अलर्ट, इस तरह से। और जो सेकंड वाला मैसेज जो मैंने पब्लिश करा है उसमें रीजन मैंने क्या दिया है, यूएस, और टाइप दिया है मैंने इन्फो। ठीक है, थोड़ा कंज्यूमर देखते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले हमने कंज्यूमर में मैंने क्या किया, क्यू बनाई है, देखो दो, इंडियन अलर्ट्स और यूएस इन्फो, ये नाम है क्यू के। अब बाइंडिंग जब मैंने क्यू की करी है एक्सचेंज से, तो इंडियन अलर्ट्स की मैंने करी है, तो राउट बाइंडिंग की नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है। तो वो करेगा, देखो हेडर्स के बेस पे एक्स मैच मैंने किया ऑल, मतलब टाइप दिया मैंने। और कैसे करना है कि रीजन मेरा होना चाहिए इन, और टाइप होना चाहिए अलर्ट। ठीक है, रीजन मेरा होना चाहिए इन, टाइप होना चाहिए अलर्ट। जो अब जो सेकंड वाली मेरी क्यू है, जब उससे बाइंडिंग की मैंने, तब क्या किया मैंने, जब मैं रीजन दिया मैंने वो दिया यूएस, और टाइप दिया मैंने इन्फो। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो एक्स मैच मैंने दिया एनी। ठीक है, मतलब किसी भी एक से हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलो इसको भी रन करते हैं हेडर बेस्ड। तो फिर से देखते हैं, अगर तो यहाँ पे हमने ना ही राउटिंग की दी ना ही बाइंडिंग की दी, हेडर्स हमने यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से हमने उसको मैच कराया है। ठीक है, तो चलो रन करते हैं अपना। जो ये मैसेज है अपना इंडियन अलर्ट्स वाला, वो इंडिया इस क्यू पे आना चाहिए, इंडियन अलर्ट्स, और यूएस इन्फो पे आना चाहिए हमारा यूएस इन्फो वाला। ठीक है, चलो रन करते हैं। सबसे पहले मैं अपना रन कर देता हूँ भाई कंज्यूमर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई क्या मुझसे फिर से? अरे अच्छा, हेडर्स है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे क्यू बन गई होगी, देखो बन गए इंडियन अलर्ट्स की और यूएस इन्फो की। अब रन करते हैं भाई अपना प्रोड्यूसर, विच इज़ सिंपली हेडर्स डॉट जेएस। मैसेज देखो यहाँ से भेजे गए, तो इंडियन अलर्ट वाला मैसेज आ गया मेरा, जो इंडियन वाली जो मेरी क्यू थी उस पर, और जो यूएस इन्फो वाला था वो आ गया मेरा यूएस वाली क्यू पे। ठीक है, अब इसमें मैचिंग किसके बेसिस पे हुई, हेडर्स के बेसिस पे हुई, मेरी राउटिंग किस बेसिस पे हुई, हेडर्स के बेसिस पे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। और ठीक है गाइस, तो हमने देखा था प्रायोरिटी क्यू के बारे में, तो उसका डेमो देखते हैं। तो उसके लिए कुछ ये समझ लेते हैं पहले, कि मतलब वही कि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा रैबिट क्यू होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट फीफो क्यू का यूज़ करता है। बट समटाइम्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे कुछ मैसेजेस हैं उनको हम हायर प्रायोरिटी दें, मतलब बाकी मैसेजेस से पहले चले जाएं अगर वो एट द सेम टाइम आ रहे हैं, मतलब बेसिकली जो मेरी प्रायोरिटी है रैबिट क्यू में, वो अफेक्ट तभी करती है ऑर्डर को मैसेजेस के, इफ़ दे आर इन द क्यू एट द सेम टाइम। मतलब अगर एक टाइम पे मेरे 100 मैसेजेस हैं, तो मैं अगर चाह रहा हूँ उनमें से कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस को पहले भेजना, मतलब पहले उनको डिलीवर करना कंज्यूमर पे, उस केस में मेरी प्रायोरिटी काम आती है। ठीक है, अब जैसे वो हो सकते हैं, मान लो वीआईपी कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं, या हाई अर्जेंसी कोई बैकग्राउंड जॉब्स हैं, या लॉग्स की बात कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं एरर इवेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो इन सो ऑन। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हम करते हैं एक्स मैक्स प्रायोरिटी। अगर मैंने 10 दिया है तो इसकी रेंज होगी 0 से लेके मैक्सिमम जो 10 तक की। और कैसे हम इसको करेंगे, चैनल डॉट पब्लिश, मैंने एक्सचेंज का नाम दिया, की दी, मैसेज मेरा दिया मैंने बफर करके, ऑफकोर्स बाइनरी, और मैंने दी प्रायोरिटी 8। ठीक है, और मान लो अगर कोई 7 वाला है तो उससे पहले इसको आगे दिया जाएगा, मतलब बेसिकली जो हाई प्रायोरिटी के मैसेज हैं उनको पहले लिया जाता है। ठीक है, तो इफ़ टू मैसेजेस हैव द सेम प्रायोरिटी, अगर दो मैसेज की सेम है, वहाँ दोनों की 8 है,
तब नॉर्मल फीफो चलेगा, जो मेरा पहले आया है वो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डेमो, पहले कोड देखते हैं फिर रन करते हैं। ओके गाइस, तो पहले हम देखते हैं अपना प्रोड्यूसर, जिसमें मैंने देखो क्या किया है, नाम दिया है मैंने क्यू का अपना प्रायोरिटी टास्क, और उसके बाद मैंने क्यू को क्रिएट किया है अपनी अजर्ट क्यू से, ड्यूरेबल रखा है इस बार मैंने। आर्ग्यूमेंट्स जब दिए मैंने तो दिए है मैक्स प्रायोरिटी 10, और टास्क बनाए मैंने, टास्क ए बी सी डी ई, और सबकी कुछ प्रायोरिटी दी है। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है मेरी, देखो इसकी 1 है, लो प्रायोरिटी मैंने मेंशन कर रखा है ए की। सबसे हाई मेरी किसकी है, डी की, जिसकी 10 है। तो मैं एट द सेम टाइम जब भेजूंगा इनको, देखो यहाँ पे अगर, तो मैंने एट द सेम टाइम भेजा है मतलब, तो उस केस में क्या होगा, कि जो मेरी हाई प्रायोरिटी वाला है जो डी है, मेरा मैसेज पहले कंज्यूम होना चाहिए। उसके बाद मेरा होना चाहिए सी वाला जिसकी 5, नहीं सॉरी, बी वाला जिसकी 9 है। उसके बाद होना चाहिए मेरा सी वाला जिसकी 5 है, मतलब जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो पहले जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में मैंने क्या किया भाई, क्यू बनाई है, क्यू का नाम दिया है, आर्ग्यूमेंट दिया है, और सिंपली यहाँ पे मैंने कंज्यूम करा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और डिफरेंस अगर आपको दिखेगा, यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करा है मैंने, सेंड टू क्यू, एक्सचेंज नहीं किया। तो एक्सचेंज वाला जो पार्ट है वो इसमें हो रहा होता है बैकएंड पे, मतलब वो इस फंक्शन में हिडन है, तो कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टली सेंड टू क्यू का यूज़ करा है हमने प्रायोरिटी क्यू के केस में। ठीक है, तो चलो रन करते हैं इसको और समझते हैं। स्लो समझ गए ना क्या होगा, टास्क हमारी है तो जिसकी प्रायोरिटी मेरी हाई है वो पहले पहुंचना चाहिए कंज्यूमर पे। ठीक है, बेसिकली डी सबसे पहले आना चाहिए, फिर आना चाहिए मेरा 9 वाला विच इज़ बी, सबसे लास्ट में मेरा आना चाहिए ये जिसकी प्रायोरिटी 1 है विच इज़ टास्क ए। ठीक है, रन करते हैं चलो। ओके गाइस, सबसे पहले मैं रन करता हूँ अपना प्रोड्यूसर, इस केस में रन कर दिया। मैसेजेस सेंड हो चुके हैं देखो इस तरह से। अब जब कंज्यूमर चलेगा मेरा, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ ना कि एट द सेम टाइम पे मेरे सारे क्यू में होने चाहिए मैसेजेस। ठीक है, इसलिए मैंने अपना रन कर दिया प्रोड्यूसर। अब मेरे मैसेजेस पहुँच गए। अब जब मैं कंज्यूमर रन करूँगा तब मेरा हाई प्रायोरिटी वाला सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नोड मेरा कंज्यूमर क्या था, प्रायोरिटी कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे इसको, तो आपको दिखेगा कि जो टास्क डी है मेरा बेसिकली, वो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का है, सबसे पहले आया। और उसके बाद मेरा क्या चाहिए था, टास्क बी आना चाहिए था विच किसकी 9 है प्रायोरिटी। तो देखो ये 9 आ गया। और सबसे लो वाला जो मेरा इसकी प्रायोरिटी 1 है, जो वो टास्क ए, वो सबसे लास्ट में आया। ठीक है, तो यही था हमारा प्रायोरिटी क्यू। तो आगे और देखते हैं। आई थिंक डेमो इतने ही थे, बट कुछ चीज़ें मुझे बतानी है आपको इम्पोर्टेंट, और वो देखते हैं। तो कैसे हमने बहुत बार ये चीज़ मेंशन की कि जो एबीटेमक्यू हमारा, वो एएमक्यूपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो आप थोड़ा सा इस प्रोटोकॉल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म इसकी होती है एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि एबीटेमक्यू हमारा यूज़ करता है, एंड कुछ और ब्रोकर्स भी हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो अब जैसे हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो हमारा डिफाइन करता था हाउ ब्राउज़र विल टॉक टू सर्वर्स, और ऐसे एएम क्यू भी डिफाइन करेगा कि हाउ मैसेज प्रोड्यूसर्स, ब्रोकर्स एंड कंज्यूमर्स विल कम्युनिकेट। ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये उसके रूल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड है बेसिकली यहाँ पे। तो RabbitMQ बेसिकली हमारा क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रोटोकॉल का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कुछ लेयर्स होती है हमारी। तो सबसे पहले तो होती है हमारी कनेक्शन लेयर होती है, किसमें हमारी, जिसमें होता है हमारा कि कैसे हमारा जो क्लाइंट है वो कनेक्ट करेगा, कैसे ऑथेंटिकेट करेगा। उसके बाद आता है हमारा सेशन लेयर, जिसमें हमारे होते हैं चैनल्स, जो हमने देखा था ना वर्चुअल चैनल्स होते हैं हमारे, वो कैसे मैनेज होंगे। फिर आते हैं मैसेजिंग लेयर, हमारे मैसेजेस कैसे राउट होंगे, कैसे एक्नॉलेज होंगे, वो सब चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि ए एम क्यू पी हमारा इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट सेंडिंग मैसेजेस, मतलब ऐसा नहीं कि बस वो मैसेज भेजने से मतलब है। वो डिफाइन करेगा कि कैसे मैसेज पब्लिश हो रहे हैं, राउटिंग की के साथ, एक्सचेंज के साथ, और जो ब्रोकर्स का स्टोर है, मैसेज जहाँ पे स्टोर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, फॉरवर्ड कैसे हो रहे हैं आगे मैसेजेस, कंज्यूमर्स एक और नैक कैसे कर रहे हैं मैसेजेस को, रिलायबिलिटी कैसे हो रही है, परसिस्टेंस कैसे हो रहे हैं, कंफर्मेशन कैसे वर्क कर रहा है, जब मैसेज हम रिसीव करते हैं, तो वो सब चीज़ें। तो एग्जाम्पल फ्लो देखते हैं क्या होता है गाइस। जब हम करते हैं पब्लिश यहाँ पे इस तरह से कि हमने किया, एक्सचेंज का नाम दिया, हमने की दी यहाँ पे और अपना डेटा दिया।
तो अंडर द हुड क्या होता है, जो RabbitMQ है वो ट्रांसलेट करता है इसको AMQP के फ्रेम्स में, किसको फ्रेम्स में करता है, जो कि कुछ ऐसा होता है कि बेसिक डॉट पब्लिश एक्सचेंज आ गया हमारा, राउटिंग की आ गई, प्रॉपर्टीज़ आ गई और बॉडी, ठीक है। और जब कंज्यूमर रिसीव करेगा तो अगेन फ्रेम है हमारा, वो इस तरह से होगा बेसिक डॉट डिलीवर, और कंज्यूम क्यू का नाम आ गया हमारा, क्यू आ गई, और यहाँ पे कहाँ गया, हाँ कंज्यूमर का टैग आ गया, बॉडी आ गई हमारी जिसमें हमारा डेटा होता है, ठीक है। तो ये जो भी मेरा कम्युनिकेशन है वो बाइनरी में होता है हमारा, आपको हमने देखा था, तो ये होता है हमारा एज बाइनरी AMQP फ्रेम्स, ठीक है। एंड होता था भी ये ओवर TCP कनेक्शन है, ठीक है। बट वाई दिस AMQP एग्जिस्ट, जब ये नहीं था तब जो भी मेरे मैसेज ब्रोकर थे हमारे, वो उनका अपना ही प्रोटोकॉल था, बट इसने आके हमें क्या दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी मान लो मेरे AMQP के क्लाइंट हैं, जैसे मान लो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट में या गो में, जावा में, वो किसी भी से भी कम्युनिकेट कर सकता है किसी और AMQP ब्रोकर से, ठीक है। तो अब रिलायबिलिटी रही, स्टैंडर्ड सपोर्ट हमारा हो गया, एक्नॉलेजमेंट्स का, डिलीवरी गारंटीज़ का, ट्रांजेक्शन्स का, तो वो हो गया हमारा। अब सिक्योरिटी इंप्रूव हो गया, ऑथेंटिकेशन, परमिशन, वर्चुअल होस्ट, ये सब। तो ये हमारे फ़ायदे हुए इसके आने से। तो ओवरऑल फ्लो हमारा कैसा हुआ फिर, एप्लीकेशन कोड हमारा था जिसमें हमारा होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हमारी होती हैं भाई क्लाइंट की लाइब्रेरीज जो होती हैं हमारी, जो यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे जावास्क्रिप्ट में AMQlib होता है, पाइथन में हमारा पिका होता है। उसके बाद वो जाता है AMQP प्रोटोकॉल पर जहाँ पे फ्रेम्स बनते हैं हमारे, TCP कनेक्शन होता है हमारा, फिर RabbitMQ ब्रोकर पे जाता है और वहाँ से हमारा कंज्यूमर पे, ठीक है। ये तो हो गया भाई AMQP। अब कुछ और थोड़े से देखते हैं, मतलब टॉपिक्स क्या, मतलब कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में आ रहे हो, तो वो देखते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन RabbitMQ। क्या RabbitMQ मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है? अगर मेरा एक सिंगल नोड है RabbitMQ की, देन डेफिनेटली वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर वो डाउन हो गया तो हमारा सिस्टम डाउन हो जाएगा, समझे। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिंगल नोड है तो। बट मतलब आप ये समझो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स हैं, मैं इस वीडियो में मैं नहीं जाऊँगा बहुत डेप्थ में इसमें। अगर आप चाहोगे तो हम बाद में इसमें सेपरेटली वीडियो बना सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में एक एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो इन चीज़ों का, ठीक है। तो अगर सिंगल नोड मेरी है RabbitMQ की तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब क्या, वो अगर डाउन हो गया तो मेरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स वी कैन इम्प्रूव इट, मतलब वी कैन प्रिवेंट इट। वो कैसे हम कर सकते हैं, हम इसको हाईली अवेलेबल बना सकते हैं यूजिंग सम टेक्निक्स, लाइक हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं, मिरर्ड क्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, कोरम क्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, या शॉवल सेटअप्स कर सकते हैं। ये सब टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। और इस वीडियो में इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट देम, ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की और स्केलेबिलिटी की। तो वैसे RabbitMQ फास्ट तो होता है, बट जितना काफका फास्ट होता है उतना नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स हाँ, काफका का यूज़ केस थोड़ा अलग है, मतलब वो काम कर सकता है एज अ मैसेज क्यू, बट स्पेसिफिकली वो मैसेज क्यू नहीं है, उसका अलग यूज़ केस है थोड़ा सा, या वो इवेंट्स स्ट्रीमिंग वगैरह में यूज़ होता है। हम देखेंगे आगे अगर आप चाहते हो तो बट इसका टिपिकल थ्रूपुट क्या होता है हमारा RabbitMQ का, अप्रॉक्सीमेटली 50 के to 100 के मैसेजेस पर सेकंड पर नोट रहता है, डिपेंड्स ऑन आवर हार्डवेयर। अगर तुम्हारे मिलियंस ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं पर सेकंड, तब सोच सकते हो कि क्या वहाँ पे काफ का यूज़ हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली, बट मे बी यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन, अगर ऐसा इतना हाई थ्रूपुट अगर है तो, ठीक है। मतलब अगर इतना हाई थ्रूपुट एक्सपेक्टेड है तो, ठीक है। अब इसको स्केल कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है तो और नोड्स बना दो अपना RabbitMQ के क्लस्टर में। शार्डिंग कर सकते हो, हम जो हमारे क्यूज़ हैं उनको डिवाइड कर दो अलग अलग नोड्स में, और जो कंज्यूमर की स्केलिंग होती है कि और कंज्यूमर ऐड कर दो, तो वो हो गया। तो गाइस आई थिंक हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, बताना कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट्स में। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो काफका पर मैं बनाऊं, और या फिर एक वीडियो काफका वर्सेस RabbitMQ की भी, तो कमेंट करना वीडियो पर बताना। तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय।